Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well and I am also well here. Today I tell you about new lesson the third level second part यानी इस आपकी इंग्लिश कंपलसरी की जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द थर्ड लेवल। और इसमें आपको जो खास खास कैरेक्टर हैं उसके ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा। और आपको ये पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पूरे कंप्लीटली कंपलसरी जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो उसके सभी चैप्टर करवा दिए हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और शेयर करेंगे। अब अपन इसके कैरेक्टर पे जाते हैं। चार्ली चार्ली इसका मेन कैरेक्टर है इस लेसन का। और ये ऐसा पर्सन है जो टाइम ट्रैवल करता है और ये रीच करता है और कहाँ पहुंच जाता है, पास्ट टाइम में पहुंच जाता है। यानी इसलिए पहुंच जाता है कि अभी जो मॉडर्न जो वर्ड है वो किस प्रकार का है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार और वरी। यानी यहाँ जो लोग हैं वो इनकी जो इनकम सोर्स है वो कम होती गई है क्योंकि ये उस समय का जो लेसन ये बना हुआ है, जो राइटर ने जो ये लिखा है ये उस समय का है जिस समय क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार। और उस दौरान क्या था कि सभी देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चार्ली है वो अपने आप को सेट नहीं करवा पा रहा था जिसके कारण चार्ली सोच रहा कि मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड से पुराने वर्ल्ड में चला जाऊं, उस समय चला जाऊं जहाँ पे क्या है कि कोई वार नहीं हुआ था उसके पहले के समय। अब यहाँ पे एक दूसरा जो है उसका फ्रेंड साइकेट्रिस्ट है, वो मनोचिकित्सक। और ही सेड, और वो क्या कहता है कि चार्ली तुम, और वो उसकी वाइफ उसको उसके पास क्यों भेजती है, उसका रीजन ये है कि चार्ली, उसकी वाइफ क्या सोचती है कि चार्ली का जो दिमाग है वो खिसक गया थोड़ा सा, जिसके कारण उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजती है और जिसका नाम है सैम। और सेम उसको इसी यही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई चार्ली के लिए, तो सेम ही वो वर्ड कहता है कि चार्ली तुमको ये थर्ड लेवल क्यों दिख रहा है, क्योंकि और आप पास्ट टाइम में क्यों चले जाते हो, क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वार है, वरी है, टेंशन वाला है। सो ऑल दिस रेस्ट ऑफ, और इसी के कारण यू वांट टू escape फ्रॉम दिस वर्ड, यानी तुम इस वर्ड से, ये जो मॉडर्न जो वर्ड है उससे भागना चाहते हो। और थर्ड यहाँ पे एक पर्सन है जो जिसका जो कौन है, इसकी वाइफ है जिसका नाम है लोइसा। ठीक है। और इस लोइसा जो है वो चार्ली की क्या है, वाइफ है। चार्ली ऑलवेज रोट, और यहाँ पे जो चार्ली है यहाँ पे हमेशा एक काम करता है और एक नोटेड डाउन करता है, लिखता रहता है। क्या लिखता रहता है कि आज मैंने इतने न्यू कवर, जो टिकट जो होते हैं, आप डाक टिकट अगर फर्स्ट डे कवर, वो क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे चार्ली ऑलवेज वॉर, हमेशा कपड़े पहनता है कैसे, 10 गार्डी गेबर्डीन विथ अ स्ट्रॉ हेड। यानी एक ये प्रकार का जैसे अपने शादियों के दौरान जो सूट पहनते हैं उसी प्रकार का गेबर्डीन सूट होता है, और उसकी एक साथ एक स्ट्रॉ हेड भी पहनता है। ये चार्ली का क्या है, ड्रेस है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थर्ड लेवल क्या चीज होती है। यहाँ पे थर्ड लेवल चीज ये होती है कि यहाँ पे एक स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, और इस स्टेशन पे हमेशा दो ट्रेनें गुजरती हैं। एक तो गुजरती है फर्स्ट लेवल पे 20th सेंचुरी की ट्रेनें गुजरती है जो फर्स्ट लेवल होता है, और जो सेकेंड लेवल होता है उसमें क्या होता है, सब अर्बन ट्रेन यानी लोकल ट्रेन गुजरती है। तो ये क्या हो जाता, लेवल क्या है, पहले ये अपन को जानकारी होनी चाहिए। लेवल का अर्थ होता है स्टेयर्स, यानी अपन जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो वो अपना पहला मकान हो गया, फिर अपन ऊपर की साइड रहते हैं तो वो अपना दूसरा मकान हो गया। उसी टाइप से रेलवे स्टेशन जो है, कुछ रेलें जो होते हैं अंडरग्राउंड रहती है, और वो अंडरग्राउंड जो रेल रहती है उसको कहते हैं सेकेंड लेवल। और ये जो सेकेंड लेवल है उसमें
जो सब अर्बन ट्रेन क्या होती है, गुजरती है। अब यहाँ पे ये जो स्टेशन है, इन दिस स्टेशन हैव टू, यहाँ पे केवल दो ही क्या है, लेवल है, दो ही लेवल यानी दो ही फ्लोर है। यानी ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें कौन सी ट्रेनें पास होती हैं, 20th सेंचुरी की, और नीचे जो है सब अर्बन यानी लोकल ट्रेन पास होती है। और यहाँ पे चार्ली जो होता है हमेशा इमेजिन करता हुआ थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, बल्कि यहाँ पे जो थर्ड लेवल होता ही नहीं है। फिर चार्ली की हॉबी, यहाँ पे एक चार्ली की हॉबी है कलेक्टिंग न्यू स्टैम्प्स। स्टैम्प्स यानी क्या होता है, टिकट, डाक टिकट जो होती है, ये कलेक्ट करने का काम करता है कौन, चार्ली। His grandfather and President Roosevelt also collected stamps, और उसके ग्रैंडफादर और जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट होते हैं, ये भी क्या करते हैं, स्टाम्प कलेक्शन का काम करते हैं। और ये एक चीज यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये स्टाम्प कलेक्शन करना जो काम होता है वो कौन सा स्टाम्प कलेक्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट डे कवर, यानी फर्स्ट डे कवर का अर्थ होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा पहला पहला स्टाम्प निकाला गया, यानी पहली पहली जो टिकट निकालेगी वो हमको कहलाती है फर्स्ट डे कवर। तो इसका अपन ने रखा भी है, लिखा भी है, द स्टैम्प विच न्यूली रिलीज बाय, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट देयर गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई नया नया टिकट, डाक टिकट अगर जारी किया गया है तो वो कहलाता है फर्स्ट। और यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे केवल टू ही लेवल है, और ये लेवल क्या चीज है वो आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पे एक उसके साथ और एक घटना हो रही है, और ये चीज क्या हो रही है वो बता रहा है। While he went to Grand Central Station, जब वो इस स्टेशन पे जाता है, he found थर्ड लेवल, दूसरे किसी लोगों को नहीं दिख रहा है, केवल इसी बंदे को, ये चार्ली है उसी को ये थर्ड लेवल दिख रहा है, और न्यू कॉरिडोर यानी नया दरवाजा। और ऐसे तो उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे केवल दो ही लेवल है, यानी दो ही फ्लोर है। यानी नीचे आपने देखा होगा दिल्ली में अगर बाई चांस आप गए हो या जयपुर गए हो तो वहाँ पे जो मेट्रो ट्रेनें चलती हैं वो जमीन के अंदर चल रही हैं, तो जमीन के अंदर चल रही है वो फर्स्ट फ्लोर हुआ, और ऊपर चल रही है वो सेकंड फ्लोर। तो ये जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल इस टाइप के यहाँ पे लेवल बने हुए हैं। तो यहाँ पे उसको एवरी व्हेन ही वेंट देयर, जब भी वो वहां जाता है उसको नया कॉरिडोर दिखता है। जस्ट लाइक क्या क्या कॉरिडोर दिखते हैं, द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। ये रूजवेल्ट जो है ये प्रेसिडेंट था, तो ये रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट है वो अभी नहीं है, वो जो सेकेंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके पहले का है, तो उस समय रूजवेल्ट नाम का यहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करता था। यानी ये 50 से 60-70 साल पहले की बात है। इट मीन्स ये जो होटल है रूजवेल्ट की वो भी उसको मिलती है। कभी कभी वो जाता है तो उसको ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट में चला जाता है, ये भी उसी समय की है। और कभी कभी वो कहाँ चला जाता है, 1894 के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। तो ये सभी घटना केवल उसी के साथ हो रही है, और ये अपनी जो चीजें वो किससे शेयर करता है, सैम से। सैम कौन है, उसका साइकियाट्रिस्ट है, जो उसके मनोचिकित्सक है, जो उसकी इलाज, जो इसका इलाज करता है। अब ये ऐसा भी कहता है कि उस सैम को ये ऐसा भी कहता है कि अगर मैं रोज उस दरवाजे से जाऊं तो जरूर मैं टाइम स्क्वायर, ये भी उस 1890 जो 4 है, ठीक है, 1894 के टाइम स्क्वायर नाम के जो प्लेस है, सेंट्रल पार्क है, वहां पहुंच सकता हूं मैं। यानी मुझे कहीं पे भी मैं जा सकता हूँ। यानी मेरे को ये जो ये भी लिख देना, अपन नहीं लिखा हो तो, ठीक है। यानी ये जो सेंट्रल स्टेशन का जो वे है मुझे ट्री रूट्स के समान लगता है, यानी कोई पेड़ आती है उसकी जड़ें कहीं पे भी जा सकती है, उस टाइप से मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, वन डे ही वेंट थर्ड लेवल, एक दिन वो थर्ड लेवल में गया, कॉरिडोर में जाता है, ही सा बिग टनल, एक लंबा सा दरवाजा दिखता है, वहां पे एकदम साइलेंट है, केवल उसके कदमों के चलने की आवाज आ रही है। और अचानक से उसको कोई गोल राउंड में उजाला दिखता है, जैसे ही वो क्या होता है उजाला देखता है, और वो फ्यू मिनट में कहाँ पहुंच जाता है, ही केम आउट 1894 रेलवे स्टेशन। यानी वो उसको
इनिशियल स्टेज में तो पता नहीं रहता है वो कहाँ पे पहुंच गया है, लेकिन अभी उसको मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में उसको पता पड़ जाएगा कि मैं तो 1894 के रेलवे स्टेशन में आ गया हूँ। फिर वो इन द एंड में पता पड़ता है, भले आपको ये पहले से पता पड़ गया लेकिन उसको ये इन द एंड में पता पड़ा। देयर रूम्स, और वहाँ के जो कमरे होते हैं वो कैसे हैं, स्मॉलर है, छोटे छोटे। उसकी जो टिकट विंडो है, उसकी जो इंफॉर्मेशन बूथ है, ऑल वर मेड वुड। ये और ही आपने देखा होगा कि 1894 के जो और 1890 के जो रेलवे स्टेशन होते थे वो सभी पूरे रेलवे स्टेशन में लकड़ी के बने रहते थे, इस टाइप का। अब यहाँ पे सभी यहाँ पे ये जो चीजें वो वुड की बनी हुई है, और ये सभी कैसी लुकिंग फैशन, यानी ओल्ड फैशन की सभी थी, ओल्ड लुकिंग फैशन की थी। और मैन, और यहाँ पे जो वुड पे बैठा हुआ एक आदमी था वो ग्रीन आई शेड का अर्थ होता चश्मा, यानी उसने ग्रीन कलर के चश्मे पहन रखे थे। और ब्लैक स्लीव, और उसने कैसी स्लीव, यानी यहाँ पे स्लीव जो पहनते हैं वो ब्लैक कलर की पहनती थी। देयर लाइट्स, और उस रेलवे स्टेशन की जो लाइट्स लगी हुई थी वो क्या हो रही थी, डीम हो रही थी। डीम यानी बंद चालू, यानी फ्लिकरिंग, यानी लब जब हो रही थी, ठीक है, फ्लिकरिंग हो रही थी। बिकॉज इट्स वाज, जब मैं उसके, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लाइट ऐसी क्यों हो रही है, मैं जैसे ही उसके पास गया तो मैंने क्या देखा, इट वाज ओपन फ्लेम गैस लाइट, यानी ये तो मशाले थी, यानी मशालों का यूज, यानी उस समय इतना लाइट का जनरेशन हुआ नहीं था, तो जिसके कारण क्या था कि यहाँ पे ये जो फ्लेम लाइट्स यानी ये मशाले थी। और ही सा, और ये क्या देख रहे हैं कि ब्रास स्पिटून्स, वहां पे ब्रास स्पिटून्स यानी एक किसी विशेष पदार्थ के बने हुए वहां पे क्या थे, स्पिटून्स यानी थूकदान, ठीक है, स्पिटून का अर्थ लिखना तो लिख देना थूकदान। और ओल्ड मैन हेड, वहां पे एक ओल्ड मैन भी दिखता है, और जो अपने वास्ट पॉकेट, यानी जो अपने जो अंदर बनियान आता है उसके अंदर पॉकेट वाले बनियान पहनते थे पहले जमाने में लोग, तो उसके वास्ट पॉकेट में वो कौन सी वॉच निकालता है, गोल्ड वॉच निकालता है। यानी आपने गांधी जी के पास जो वॉच देखी होगी, इस प्रकार की राउंड सर्कल में वॉच आती है, वो वॉच गांधी जी जो यूज करते हैं वो वॉच उसके पास मिलती है। ही वॉर डर्बी हैट, और उसने डर्बी हैट पहन रखी थी, ब्लैक सूट पहन रखा था, और उसकी जो मुच्छे थी वो हैंडल बार, यानी आपने देखा होगा साइकिल का हैंडल आता है ना, उस टाइप की मुच्छे पहले जमाने में लोग रखते थे, तो ऐसी मुस्टाच थी, यानी ऐसी मुच्छे थी। और यहाँ पे उसकी जो बियर्ड थी वो भी थोड़ी बीक थी, लाइक पीपल्स ऑफ 1890 सेंचुरी, यानी 1890 के जो लोग जैसे पहनावा पहनते थे उस प्रकार का पहनावा, उस प्रकार का एटीट्यूड मुझे लग। तो यहाँ पे ओल्ड मैन इसी प्रकार दिखता है, यानी वहाँ के जितने भी लोग हैं उसी प्रकार के ड्रेस वियर करके। और यहाँ पे एक लेडी भी देखता है वो, और वो जो वुमन है वो ड्रेस, ऐसा ड्रेस पहना है जैसे लेग मटन स्लीव, यानी अपन ने वो आता है मटन, जो पीस आता है मटन का पीस, वो इस टाइप का रहता है, इस प्रकार की जो स्लीव यानी उस लेडी ने पहन रखी थी, ठीक है। इस टाइप का उस लेडी का जो आपने देखा होगा, बहुत सारी जो लेडी फ्रॉक पहनती है, तो इस टाइप की ये जो ओल्ड फैशन में ये ड्रेस पहना जाता है उस टाइप का मटन स्लीव स्कर्ट पहन रखा था। एंड हाई शूज, और ऊंची एड़ी के जो शूज आते हैं, जैसे आपने, जैसे अपन जो मकान की सेंटिंग का काम होता है वो बड़े बड़े ब्लैक शूज, ऊंची जो ऊंचे टाइप के आते हैं उस टाइप के शूज पहन रखे थे उस लेडी ने। आई सा लोकोमोटिव इंजन, यानी लोकोमोटिव इंजन भी उसने देखा, यानी पुरानी शेप का जो इंजन नहीं आता था पहले, यहाँ पे फनल लगा हुआ था, यानी यहाँ पे चिमनी लगी हुई थी जिसमें कोयला जलाया जाता, वो कोयले से ट्रेन चलती थी, तो पुराने जमाने की जो लोकोमोटिव, ये याद रखना वर्ड, वहां लिखना पड़ेगा। तो लोकोमोटिव इंजन फनल शेप्ड के ये जो स्टैग चिमनी वाले ट्रेन जो पुराने समय में चलते थे वो ट्रेनें यहाँ पे देखने मिलती थी। आई सा स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर, एक लड़का वहां पे वहीं पे एक लड़का न्यूज़पेपर बेचने के लिए थप्पी लगा के, न्यूज़पेपर की थप्पी लगा के वहां पे बैठा हुआ था। इट्स नेम इज, और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, द वर्ड, क्या नाम था, द वर्ड। जून, और उस पे कौन सी डेट, ये भी आपको याद रखना, उस जो ये सेकंड में अपना ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड में 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे,
और एक एक बारीक बारीक चीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया है कि वहां पे उस न्यूज़पेपर पे कौन सी डेट लिखी हुई थी, तो जून 11 1894 लिखा हुआ था। और इसी पे एक फ्रंट पेज पे यहाँ पे किसी की स्टोरी यानी किसी के बारे में छपा हुआ था, और वो कौन था व्यक्ति, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। ये भी नाम याद रखना, उस न्यूज़पेपर पे कौन किसका नाम या किसकी न्यूज़ छपी हुई थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। और ही वेंट टू टिकट, अब उसने क्या सोचा है कि मुझे अब टिकट खरीदनी चाहिए, अब मैं इससे सही जगह पे आ गया हूँ, और मैं इस जो मॉडर्न दुनिया से भागना चाहता हूँ और चाहता था, और वास्तव में मैं उस जगह पे आ गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 2 टिकट खरीद लेता हूँ। और मैं यहाँ पे और 2 टिकट क्यों खरीदा, एक सेल्फ खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए। अब वो ही वेंट टू टिकट विंडो, और फिर क्या कहता है, वांटेड टू बाय 2 टिकट्स। अब वो 2 टिकट खरीदता, कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग इलिनोइस यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। गेल्सबर्ग नाम का जो प्लेस है इलिनोइस वहां का, ठीक है। इट्स वंडरफुल टाउन, और ये एकदम अच्छा सा टाउन है, लाइक ओल्ड फ्रेम। और यहाँ पे ओल्ड फ्रेम के हाउस यानी पुरानी पद्धति के घर बने हुए हैं, और उसमें ह्यूज लॉन है। और ये घर तो उस समय जनसंख्या कम होती थी, और इसलिए बड़े बड़े लॉन थे वहां पे, बड़े बड़े वहां उनके प्लेस थे, घर के आगे आंगन बहुत बड़े बड़े थे आंगन। ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ईच अदर, और ट्री भी इतने सारे थे कि उनकी जो टहनियां थी, ब्रांचेस थी, वो एक दूसरे से मिल रही थी। और बीच का जो रोड है वहां पे भी कोई धूप नहीं गिरती थी, एकदम पूरा कवर्ड था रोड। और यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस ईच अदर एंड ओवरहेड ड्यूरिंग समर। और समर सीजन के दौरान क्या होता है, पीपल सेट आउट देयर लॉन्स, और समर सीजन में वो आराम से बाहर लॉन में बैठते थे। और यहाँ पे क्या था कि मैन जो थे वो सिगार, जो वहां पे स्मोकिंग करते, सिगार का यानी सिगार यानी सिगरेट का बड़ा रूप होता है। तो यहाँ पे जो मेंस होते हैं वो सिगार पीते हैं। एंड वुमन वीविंग पाम लीफ, और वुमन क्या करती थी, पाम लीफ आता है, पाम नाम का एक पौधा या आता है जिसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है, और उस लीफ से वो क्या कर रही थी, हवा कर रही थी। और फिर क्या होता है, दिस पीसफुल वर्ड, और ये जो पीसफुल वर्ड है वहां पे मैं क्या करना चाहता जाना। और ये जो कौन सा समय, कौन सा समय लिखा हुआ है, 1894, यानी मैं इस समय पे चला जाऊंगा तो इसके 20 साल बाद क्या होगा, पहला वर्ल्ड वार होगा, और उसके 40 साल बाद दूसरा वर्ल्ड वार होगा। यानी मैं टेंशन से फ्री हो जाऊंगा। अभी वो टेंशन उसको ज्यादा क्यों है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसको क्या पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वेन आई गेव न्यू स्टाइल मनी, और मेरे पास मेरे जेब में नए जो करेंसी थी वो मेरे जेब में पड़ी हुई थी। और जैसे ही मैं वहां पे क्लर्क को ये पैसा देता हूँ, तो क्लर्क स्टेरिंग और मी यानी वो उसको घूरता है। एंड सेड, और क्या कहता है, ए मिस्टर, इफ यू वांट टू स्कीम मी, यानी तुम मुझे स्कीम यानी मुझे लूटना चाहते हो, मुझे अगर चीट करना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, यानी तुम। और जैसे ही उसको लगा कि यहाँ पे खतरा है, तो उसने वहां से भागने की सोची। और वो क्या सोच रहा है, आई टर्न अवे फ्रॉम दिस रेलवे स्टेशन, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, बिकॉज देयर नथिंग नाइस अबाउट द जेल इन 1894, यानी उस समय कोई बेल नहीं होती थी, कोई जमानत नहीं होती थी, सीधा जेल में डाल दिया, इसलिए पूरा जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ता। तो उसने ये सोचा कि जेल में सड़ने से अच्छा है कि यहाँ से भाग जाना। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, उसने क्या सोचा कि मुझे पता पड़ गया है कि हम जो उस समय चले जाएंगे, जिस समय आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 20 साल भी बाकी थे किसके, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसलिए वो नेक्स्ट डे ही चेंज न्यू, जो $300 उसके पास जितने पड़े थे उसने सेविंग कर रखे थे, वो पूरे $300 जो थे उसने $200 उसकी जो न्यू करेंसी थी कितनी, $300 थी, उसको उसने उस बैंक में जमा करा दी, और उसकी ओल्ड करेंसी उसने ली। तो उसको कितने मिले, $200 मिले। 300 जमा कराया, वो 200 पुरानी जो करेंसी के पैसे मिले, इन द ओल्ड स्टाइल करेंसी। बट ही डिडंट केयर, लेकिन उसको भले 300 उसने डॉलर दिए और मिले कितने, 200, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं थी। अब क्यों चिंता नहीं थी,
क्योंकि इसलिए चिंता नहीं थी कि क्योंकि ये 300 वहां पे, ये 200 भी वहां पे 2000 के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हर चीज क्या थी? सस्ती। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी दिया है कि बिकॉज डजन एग यानी 12 जो अंडे हैं वो इन जस्ट 13 सेंट यानी 13 सेंट में, ये एकदम लोएस्ट मनी कहलाती है वहां की, तो जस्ट 13 सेंट में मिलते हैं इन 1894 में। बट माय बैड लक, लेकिन यहाँ पे वो जब वो क्या कहता है, मेरा एक बैड लक था। आई नेवर फाउंड अगेन थर्ड लेवल, लेकिन मुझे तीसरा लेवल, रोज मैं जब भी जाता मुझे थर्ड लेवल दिखता था। जब मैंने पैसा करेंसी चेंज कर दी मुझे थर्ड लेवल कभी भी दिखा नहीं, आज तक नहीं दिखा ऐसा। वो ये जो लेसन है द थर्ड लेवल, ये लिखने वाला भी ये खुद कौन है? चार्ली है। फ्रॉम द लास्ट वीक, और गए सप्ताह, माय फ्रेंड सेम डिसअपियर, और उसने देखा कि वो ये जो बात बताना चाहता था, ठीक है, ये सब चीजें वो अपने सभी चीजें वो किसको शेयर करता था? सेम को। तो सेम के वहां जो जाता है 7 दिन लगातार जाता है, लेकिन 7 दिनों से सेम उसको मिलता नहीं है, यानी डिसअपियर अपियर का अर्थ तो वहां से मिलता नहीं है, वो गायब हो रहता है। नाउ ही स्टार्टेड, लेकिन अब उसने क्या सोचा कि अब मेरा जो ओल्ड वर्क है, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट करते थे, वही काम अब अपन करते हैं। क्या किया कि उसने स्टार्ट कर दिया स्टैम्प कलेक्शन का, ठीक है। टिकट जो फर्स्ट डे कवर मैंने आपको बताया था, जो गवर्नमेंट द्वारा पहली पहली बार टिकट निकाला जाता है उसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर। और ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक खाली लिफाफा लेते हैं और उसके ऊपर ये टिकट चिपका देते हैं और अपना ही एड्रेस लगा के वो लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, और फिर पोस्ट ऑफिस वाला अपने एड्रेस पे वो डाक दे जाता है, और उसमें उस टिकट के ऊपर उस गवर्नमेंट की क्या लग जाती है? मोहर लग जाती है। वो कहलाता है फर्स्ट डे कवर। वन डे आई फाउंड ओल्डेस्ट, अब ये वापस ये जो स्टैम्प कलेक्शन का काम कर रहा था उसमें देखता है कि एक ओल्ड स्टाइल का फर्स्ट डे कवर उसको मिलता है, और जिस जो कहाँ से आया वो था गेल्सबर्ग। डेट ऑफ उसके, देखो ये जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आपके 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। उस जो गेल्सबर्ग से आया था उसमें क्या डेट लिखी हुई थी? तो जुलाई 18, ठीक है, जुलाई 18 1894, ठीक है, शायद से। तो ये डेट अपन को याद रखनी जरूरी है। और यहाँ पे जो इट वाज, और उसके ऊपर टिकट जो लगा होता वो कितने पैसे का था? 6 सेंट का। ये भी ध्यान रखना, ये जो टिकट था वो कितने सेंट का था? 6 सेंट का। अब यहाँ पे विथ पिक्चर, और इसमें किसकी पिक्चर, किसका फोटो लगा हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना, प्रेसिडेंट गारफील्ड, यानी प्रेसिडेंट गारफील्ड का यहाँ पे फोटो लगा हुआ था विद द सिग्नेचर ऑफ सेम। और यहाँ पे ये चीज होती है कि मैं तो मेरे दादाजी के किसी फ्रेंड ने भेजा होगा ये समझ रहा था, लेकिन आपने वो जो इसमें वो लेटर को पूरा पढ़ता है और देखता है कि यहाँ पे तो किसी दादाजी के किसी फ्रेंड ने नहीं भेजा, ये तो मेरे ही दोस्त ने भेजा है, जिसका नाम क्या है? सेम, सिग्नेचर किए हुए सेम। और कहाँ से आया हुआ है टिकट? गेल्सबर्ग से आया हुआ है। और उस लेटर में क्या लिखा था कि हे चार्ली, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, और ये आप सब ये जो मेरे ऊपर मेहरबानी हुई है वो सब मेहरबानी किसकी है? आपकी है, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मुझे हमेशा थर्ड लेवल दिखता है, और मैंने फिर मैं भी वहां पे जाके मैंने भी कोशिश की और मैंने देखा कि थर्ड लेवल मुझे भी मिल गया। और मैंने पूरे मेरे $800 थे उसको मैंने ओल्ड करेंसी में चेंज करके मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ? गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच गया हूँ। और तुम डेली उस रास्ते को खोजना, और जरूर एक दिन तुमको भी वो वे मिल जाएगा और तुम मेरे साथ आ जाना। दैट्स ऑल। और इसके साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब